साथियों, स्वागत है आज के एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सूरदास जी का जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखने वाले। क्लियर है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। सारी चीजें आपको ए टू जेड यहाँ पर मिलने वाली, चाहे 9th क्लास हो, 10th, 11th, चाहे 12th। क्लियर है? क्योंकि सूरदास का हर परीक्षा में कोई सी परीक्षा हो पूछा जा सकता है, पर क्लास 10th के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है और 9th क्लास के लिए। क्लियर है? तो देखिएगा जीवन परिचय है ना। तो सूरदास का जन्म आगरा के पास रुकनकता गांव घाट में सन 1478 में हुआ था। कहाँ कहाँ पर हुआ था? देखिएगा, सूरदास जी का जो जन्म आगरा के पास, मतलब आगरा में नहीं हुआ, आगरा के पास जो एक रुनकता, क्लियर है, ग्राउंड घाट, कौन सा घाट है? गांव घाट है ना, में सन कहाँ पर हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास सही नामक गांव को मानते हैं। क्लियर है? कहीं कहीं अब एग्जैक्ट इनका गांव का नाम नहीं बता सकते, कोई विद्वान कहते हैं कि दिल्ली में हुआ, कोई कहते हैं आगरा के पास, क्लियर है, गांव घाट पर हुआ, क्लियर है, और कुछ कुछ कहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली के पास जो सही नामक गांव है, सही नामक गांव उनमें माना जाता है। एक बार वल्लभाचार्य जी गांव घाट पर रुके थे तो सूरदास ने एक पद गाकर सुनाया था। क्लियर? जब भी वल्लभाचार्य है ना, कहाँ पर रुके थे? गांव घाट पर रुके थे। वहां पर कौन थे? हमारे सूरदास जी थे, क्योंकि उनका जन्म वहीं पर हुआ था। क्लियर है? तो उन्होंने सूरदास जी ने वल्लभाचार्य को क्या एक गीत गाकर सुनाया था, एक पद गाकर सुनाया था। वल्लभाचार्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए, मतलब उससे, उस भजन को सुनकर, उस पद को सुनकर क्या हुए? वल्लभाचार्य बहुत ही खुश हुए। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? क्या था कि सूरदास जी का जन्म आगरा के पास कहाँ पर हुआ? रुकनकता गांव घाट सन 1478 में हुआ। कुछ विद्वान का मानना है कि दिल्ली के पास सही नामक गांव में मानते हैं। एक बार वल्लभाचार्य कहाँ गए थे? गांव घाट गए थे। वहां पर सूरदास जी ने क्या गाया था? एक पद गाकर वल्लभाचार्य को सुनाया, जो कि वल्लभाचार्य को बहुत पसंद आया, बहुत ही सुंदर गाया था। क्लियर है? उन्होंने उनको अपना शिष्य मानकर श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन की सेवा सौंप दी। क्लियर है? उन्होंने शिष्य मान लिया, इतना सुंदर सुनाया कि वो उनसे प्रिय हो गई। क्लियर है? उनका भजन इतना अच्छा लगा, उनका पद इतना अच्छा लगा कि वल्लभाचार्य ने उन्होंने क्या कर दिया? अपना शिष्य मानकर श्रीनाथ जी के मंदिर के पास कीर्तन की सेवा का मौका दी। सूरदास जी ने श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया, मतलब उन्होंने क्या किया? एक पद गाने को उनको बोला। क्लियर है? किसने? वल्लभाचार्य ने। तो जो सूरदास से उन्होंने क्या कहते? श्री कृष्ण के वे बहुत ही बड़े भक्त थे। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया? जो श्री कृष्ण की लीला बाल बचपन में थी, उनका मार्मिक वर्णन किया, मतलब एक वर्णन किया उनका। और सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसोली गांव में इनका निधन हो गया। कहाँ पर हुआ निधन? देखिएगा, गोवर्धन के पास, कहाँ पर? पारसोली गांव में इनका जो मृत्यु है, वो निधन हो गया या मृत्यु हो गई। क्लियर है? कहाँ सन का कौन सा था? 1583। क्लियर? इतनी बात सब विद्यार्थियों क्लियर? तो ये तो था इनका जीवन परिचय। रचनाएं कौन कौन सी है? तो रचना आप देखोगे सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरवली और सरवली। क्लियर है? तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। क्लियर है? भाव पक्ष क्या है? तो भाव पक्ष भी देखेंगे, पूरा मैंने डिटेल में लिख लिया, बस आराम से आप समझिएगा क्या है सूरदास जी का भाव पक्ष। सूरदास ने वात्सल्य रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का विस्तृत वर्णन किया। क्लियर? मतलब उन्होंने क्या किया? जो सूरदास जी थे उन्होंने क्या किया? एक संयोग रस का भी और वियोग रस दोनों का क्या किया? वर्णन किया। तो भाव पक्ष में लिखना कि सूरदास ने वात्सल्य रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का विस्तृत वर्णन किया या चित्रण किया। कृष्ण का घुटना चलना, क्लियर है, जो बचपन में चलते थे। अपनी छाव को पकड़ना, क्लियर है, जो छाव रहती है, क्लियर है, उसको पकड़ना। आदि लीलाओं का मनोहरिक चित्रण किया। क्लियर है? उन्होंने कौन कौन सी बहुत सारी जो श्री कृष्ण की लीलाएं थी बचपन में, उनका बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। तो सूरदास ने अपने वात्सल्य में संयोग और वियोग, क्योंकि वात्सल्य रस में कौन कौन आते? संयोग और वियोग आते। तो सूरदास ने वात्सल्य रस के दोनों संयोग और वियोग का वर्णन किया। क्लियर? कृष्ण का घुटना चलना, अपनी चाह को पकड़ना, आदि लीलाओं का वर्णन सूरदास ने अपने भाव पक्ष में किया हुआ है। क्लियर? कला पक्ष क्या है?
तो सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। किस भाषा का उपयोग किया है? ब्रज भाषा। क्लियर है? सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में शैली, अलंकार और मुहावरों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया हुआ। कौन कौन से देखोगे तो आप, सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रजभाषा का उपयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में शैली, अलंकार एवं प्रचुर मात्रा में इनका उपयोग किया है, जैसे रूपक अलंकार, उपक अलंकार, अनुप्रास, अतिशयोक्ति आदि ऐसे बहुत सारे अलंकार का इन्होंने प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है। तो ये सूरदास जी का जीवन परिचय हो गया, ये इनकी रचना हो गई, और यहाँ पर बताया था भाव पक्ष, और ये आपका कला पक्ष बचा। क्या आपका साहित्य में स्थान। तो इस पेज को जैसे आप पलटोगे तो आपको इस पेज पर जो सूरदास जी है उनका साहित्यिक परिचय दिख जाएगा। साहित्य में स्थान देखेंगे क्या है, तो देखिएगा जरा ध्यान से, क्या है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्लियर? क्या है साहित्य में स्थान? सूरदास जी का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। क्लियर है? मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी लिख सकते हो। क्लियर? हिंदी साहित्य इन्हें सदा के लिए याद करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा। क्लियर है? सभी में आपको ऐसे लिखना है, साहित्य में स्थान किसी का भी हो आप वैसे लिख देना कि सूरदास जी का साहित्यिक महत्वपूर्ण स्थान है, हिंदी साहित्य इन्हें सदा याद रहेगा, चाहे वो आपके जयशंकर प्रसाद हो, क्लियर, तुलसीदास हो, कोई भी हो, मनु भंडारी। क्लियर है? आप बड़े तरीके से सभी का साहित्य में स्थान इस प्रकार से लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो यहाँ से अच्छे से आप जो बच्चा था हमारा, मतलब आपका स्क्रीनशॉट लेने का, वो आप आराम से यहाँ से ले सकते हो। ये तुलसीदास जी सूरदास का है जीवन परिचय, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ ले लिया, अब इस पेज पर बचा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ से भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। या इनकी रचना होगी, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका भाव पक्ष, और ये आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये कला पक्ष, और जस्ट इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपका दिख जाएगा क्या रहेगा, साहित्य में स्थान। क्लियर है? आ गई बात समझ में? मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और क्लास 10 के यहाँ पर जो नोट्स है साथियों, वो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, सोशल साइंस के क्वेश्चन की पार्ट 1, 2, 3 सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो क्लास 10 यदि पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर कीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यदि 9th में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, व्याकरण की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप व्याकरण को कंप्लीट कर सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।